बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सबर का पैमाना लबरेज कहें या हुज्जतें तमाम होना कहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला आया है उस पर जिस शिद्दत से रद्द अमल दिया है उसके इशारे बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कसीर उलजहत है। मुख्तलिफ अतराफ की तरफ उसके इशारे जाते हुए नजर आ रहे। क्या ये पाकिस्तान में सिविल सुपरमेसी की तरफ कोई वाज़ेह इशारा है या ये मामलात किसी और तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या हदूद क़यूद के अंदर इदारों के आने का वक्त हुआ जाता है? क्योंकि जिस तरीके से वो 7 पॉइंट अहम तरीन, सियासी भी जुमले बहुत थे, इसमें तर्जुमान है जी फवाद चौधरी, कोई आम आदमी नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का। वो जो लफ्ज़ कह रहा था उसका एक एक पैरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से है। उनकी बात को इग्नोर या लेफ्ट आउट नहीं किया जा सकता। ये किस तरफ है, जजेस को क्या कहा है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को क्या कहा है और किस तरह मुतनब्बे किया जा रहा है, वो चीज़ें वाकई नोटेबल हैं। उस चीज़ों को डिस्कस करना है, बताने कि किस तरफ है। डेफिनेटली तमाम के तमाम पॉइंट्स तफसीलात के साथ आपको करेंगे। उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जवाब राना सनाउल्लाह ने दिया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि मामला आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से शुरू भी हो चुका है, मुझे सिर्फ इजाजत दरकार है, उसकी डिटेल क्या है, ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। कहीं ना कहीं ये मामला, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सिविल सुपरमेसी के साथ साथ किसी और तरफ भी, यानी किसी के फ़ायदे की तरफ भी जा सकता है, वो बताना। एक और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है जी। एक और लोटे को मसनद पर बिठाया गया है और वो मसनद तो इतनी तगड़ी है कि इस मसनद के लिए उसने बड़ी तगोदो की थी। अब देखते हैं वो क्या करता है। सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक डिटेल में आपके साथ रखता हूँ। तो सबसे पहले जी सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर जी तहरीक अदम एतमाद आई। तहरीक अदम एतमाद के उस फैसले के ऊपर आज बाकायदा तौर पर कानूनी टीम थी जी। फवाद चौधरी खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील है जी। उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया और शदीद और सख्त अल्फाज में दिया जी। टॉक ऑफ द टाउन है जी फवाद चौधरी साहब। अगर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो एक के बाद एक वो तमाम चीज़ें मैं रख देता हूँ जी। इस बात को दबाया नहीं जा सकता जी। हम 7 के 7 पॉइंट रखते हैं, फिर हम बताते हैं हम किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले जी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के मुँह को खून लगा हुआ है। कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, इसमें एंगल नहीं दूँ तो ज़्यादा मुनासिब है जी। उन्होंने कहा अब इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है, ऐसा अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मुख्तदर हलकों को फैसला करना है, इन्होंने मुल्क को श्रीलंका बनाना है या आगे बढ़ाना है। सीधा सीधा पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से मुतल्लिक उन्होंने बता दिया और एज अ पॉलिटिशियन वो क्या नज़रिया रखते हैं पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उससे मुतल्लिक उन्होंने पार्टी की स्टेटमेंट सामने ला के खड़ी कर दी। उन्होंने कहा जज और जजेस बंद कमरों में अवाम की किस्मत का फैसला अब नहीं कर सकते। इनफ इज इनफ। कहा कि आज ये पॉलिसी और कल कोई और, ऐसा अब नहीं चलेगा। इस मुल्क का नज़्म नस्क और फैसले अवाम को करने दें। ठीक है जी। बहुत, मैंने कहा कल के उस फैसले की अभी उसके मजीद ये इन्होंने जज और जजेस एक साथ क्यों शामिल किए हैं जी, जनरल और जजेस, वो भी आपको बताता हूं। कल के उस फैसले का रद्द अमल है, उनके पॉइंट्स के साथ उन्होंने लेके चला जी। उन्हें कहा जब दिल चाहता है, अब जरा जजेस सुने, जब दिल चाहता है जजेस नोटिस ले लेते हैं। अच्छा जी। अदालती समात में 7 अप्रैल के हवाले से वो कह रहे हैं, जब ये खुद नोटिस केस था ना तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, 7 अप्रैल में ब्रेक के दौरान क्या हो रहा था, ब्रेक से पहले क्या हुआ और ब्रेक के बाद क्या हुआ, हमें हर चीज का पता है। और तमाम की तमाम जिम्मेदारी जहां उन्होंने इस्टेब्लिश और मुख्तदर हलकों को अंदर डाली, वहीं उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी डाली, उनके चीफ जस्टिस के ऊपर भी डाली। उन्हें कहा जजेस आप साइफर की तहकीकात क्यों नहीं करते, जबकि सदर पाकिस्तान ने आपको बाकायदा तौर पर साइफर भेजा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि आप साइफर की तहकीकात क्यों नहीं करते। आपने नहीं की तो आने वाली हुकूमत जरूर ये तहकीकात करेगी। और साथ साथ वो मज़र मियाँ खेल साहब का जो इजाफी जो नोट है उसके हवाले से, जिस पर उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई के इन 4 अफराद सदर मुमलिकत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के हवाले से आपने करनी है ना, तो पार्लियामेंट इस सिलसिले में फैसला करने में आज़ाद है। तो उन्होंने कहा आर्टिकल 6 के तहत अगर केस चलना शुरू हो जाएगा, फवाद चौधरी साहब बींगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जुमान कह रहे हैं, तो ये जहन में रखिएगा, गले ज़्यादा हैं, रस्से कम पड़ जाएंगे। आर्टिकल 6 के तहत
फिर बोला कसीरुल मानी ये जुमले हैं और बहुत ही खतरनाक। जैसे मैंने कहा ना, वो बाकायदा तौर पर पता चल रहा है कि हुज्जत तमाम सब्र के पैमाने लबरेज है, जो मैंने इब्तिदा में आपको बोला। उन्होंने कहा गले कम पड़ जाएंगे, रस्से कम पड़ जाएंगे, गले इतने ज़्यादा हैं। मजीद उन्होंने साइफर के हवाले से चीफ जस्टिस को बोला कि चीफ जस्टिस साहब, साइफर आपके पास मौजूद है, उमर अता बंदियाल साहब को, आप इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे? फैसला देते हुए आपको सबसे पहले इन तमाम जजेस को, पूरे बेंच के तमाम जजेस को, यह साइफर तो दिखाना चाहिए था ताकि वो फैसला करने में आसान रहते। आप सबको जजेस को वो साइफर तो पढ़ा देते। आपके पास पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा था, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने आपके पास ये साइफर भेजा था, आपकी जिम्मेदारी थी। बाकायदा तौर पर जुडिशरी पर पूरी जिम्मेदारी डाल रहे हैं मौजूदा हालातों से सिनेरियो की, साथ उसमें दाखिला तो अपनी जगह पर पूरी जिम्मेदारियां डाली जा रही है, कह के मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कह के नहीं, आज से नेक्स्ट कदम है। अच्छा जी, उन्होंने साथ साथ जजेस को बोला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बोला कि सो मोटो वही ले सकते ना। उन्होंने कहा सिंध हाउस में हमारे अरकान की जब खरीदो फरोख्त हो रही थी तो उस वक्त जजेस ने नोटिस क्यों नहीं लिया? ये हमारा एक सवाल है। इस तमाम सूरत हाल में जुडिशरी भी बराबर की इन्वॉल्व है। अच्छा जी, इन चीज़ों से लग क्या रहा है? इन चीज़ों से ये लग रहा है कि एक तो मेरा ये सवाल है, क्या पाकिस्तान सिविल सुपरमेसी की तरफ जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में ये अलमिया तो है ना, पिछली हुकूमत को सिलेक्टेड कहा जाता था, उसकी हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत को किसी जलानी की गोद का कहा जाता था, उससे पिछली हुकूमत को किसी ज़िया की गोद का कहा जाता था, उससे पिछली हुकूमत को अयूब खान की गोद का कहा जाता था। तो सिविल सुपरमेसी तो नहीं थी ये सियासत बकौल सियासतदानों के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सिविल सुपरमेसी की तरफ तो जा रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ ख़तरनाक नताइज भी आ सकते हैं। उस सिविल सुपरमेसी तक पहुँचने के दरमियान जिन तारों को और बॉर्डर्स को मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त छेड़ रही है, चाहे इसके कि सिविल सुपरमेसी वाला जो मामला है बाद में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए मुवाफिक होगा। कहीं ना कहीं नून लीग खुश है इस बयानिए पर, यह मेरी गुफ्तगू हुई है तो मैं आपसे बता रहा हूं। कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी खुश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानिए पर। मेरी कोई बात हुई है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं और निहायत जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन इनिशिएटिव जो लेता है, जो अलम लेके आगे चलता है, वो ही तारीख में या अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है या बुरे अल्फाज में याद रखा जाता है। तो ये ऐसा है। जी हाँ, बहरहाल ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल बहुत करीब में पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें पहली बार हो रही है, तो इसलिए बहुत सी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सिस्टम में, खोखले सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। तरीका हुक्मरानी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आने वाली है, और तो और इदारों की हदूद व क़यूद में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये ऐसे नहीं, सिलसिला रुक नहीं सकता। 17 जुलाई के बाद या आम इंतखाबात के बाद ये अरेज नहीं हो सकता। ये ज़ुबान मिल चुकी है, ये गुफ्तगू हो रही है। और जब पार्टी सियासतदान क़यादतें पोडियम पे खड़े होकर सब बातें बोलते नहीं, क्या कोई नून लीग किसको क्या तनकीद करेगी? ये सारे काम तो वो खुद कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? उनका तो रही रहा हुआ है। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ गुड जेस्चर इन फ्यूचर, लेकिन उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में बली है, कुर्बानी है। अच्छा, बहरहाल इस तमाम सूरत हाल में जिसको मौका चाहिए था वो है हुकूमत में राना सनाउल्लाह साहब। उनको मौका चाहिए था। अदालत का हालांकि अक्सरती फैसला नहीं है, उनका एक कमेंट है, इजाफी नोट है, जिसमें मदर मियाँ खेल और दूसरे जज साहब का, राना सनाउल्लाह साहब ने रद्दमल दिया कि हुकूमत को अक्सरती फैसला नहीं था, 2 जजेस का फैसला था, और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 6 पर कार्रवाई का हमने आगाज़ कर भी दिया है, काम शुरू कर दिया गया है इसके ऊपर। मैं इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए तैयार हूँ। मुकदमा काबीना से मंजूरी देगी जैसी मुकदमे के हवाले से हम इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे आर्टिकल 6 पे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान को ज़ाहिर प्रेशर में लाना है, दबाव में लाना है, जो कुछ भी करना है, तो आर्टिकल 6 के हवाले से वो पहले ही तैयार बैठे हैं। ये इजाफी नोट उनकी उस ख्वाहिश को मज़ीद ईंधन फराम कर सकता है। तो ये चीज़ है। अब आज हूँ तीसरी और आम खबर जी, वो है तहरीक अदम एतमाद जो है कामयाब हुई है जी। पार्लियामानी कमेटी बराए कश्मीर ने जी 14 जुलाई यानी आज अदम एतमाद के ज़रिए शहरियार आफरीदी को कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से हटा दिया है, लेकिन जो उसकी जगह रखा गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी, बासित सुल्तान बुखारी, याद है ना आपको? सिंध हाउस के अंदर जो थे बहुत ज़्यादा,
जी हाँ, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटे थे, जी हाँ, उनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। यानी चुपके से एक अदम एतमाद हुई भी और वोटिंग भी हुई और कामयाब भी हो गई। ये अपडेट्स थी, फीडबैक से मुतालिक मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।